इतनी सारी जिहादी आक्रामक शक्तियां बढ़ रही हैं, उसको ठीक करने का काम हमारा जिहादी से आपका क्या मतलब है? क्या बजरंग दल इस्लाम के खिलाफ है? संविधान में एक स्पेशल मैरिज एक्ट है। दो अलग अलग धर्म के लोग आपस में शादी कर सकते हैं और वो अपने धर्म को मान सकते हैं। तो इस पर आपका यकीन है कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी हो सकती है? ये लंबा विषय हो जाएगा, ये गंभीर विषय है, इस पर जी। मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। हमारी ऐसी कोई मानसिकता नहीं है, ना हमारे कोई ऐसा विचार है हम जाके किसी को बात में पीटे। पीटना तो मैंने बोला ही नहीं। हिंदू खतरे में कैसे है? अगर इस देश की 70 से 80% आबादी हिंदू है तो खतरा किससे है? किससे खतरे में है? ये बड़ा सवाल है। जो लोग एक आसमानी पुस्तक को पढ़ते हैं और सिर्फ उसी के विचारों को फॉलो करते हैं और सर्वश्रेष्ठ वो सिर्फ उसी को मानते हैं, उनसे खतरे में। तो 2 लोग 10 लोग पर फुल कब्जा कर लेंगे तो हिंदू नहीं, कब्जा नहीं करेंगे, कब्जा तो कोई नहीं कर सकता। खतरे में नहीं, हिंदू कमजोर है फिर। ये अपनी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए अगर बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा होती है तो मुल्लाओं को अपनी सुरक्षा प्रार्थना, विधर्मियों को अपनी सुरक्षा है। तो जय श्री राम, भारत माता की। सांप्रदायिकता, कट्टरता, भीड़ का इंसाफ और सामाजिक पहरेदारी, ये शब्द अलग अलग लगते जरूर हैं, लेकिन भारत में अक्सर इन्हें एक ही नाम से जाना जाता है, बजरंग दल। एक ऐसा संगठन जो वैसे तो हिंदुओं के अधिकार और हिंदू राष्ट्र की बात करता है, लेकिन जिसके तरीके हमें बार बार एक बुनियादी सवाल तक ले जाते हैं। सवाल ये कि क्या ये सब उस भारत से मेल खाता है जिसे हमारा संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहता है, या बजरंग दल के कार्यकर्ता एक अलग संविधान में यकीन रखते हैं जहां हिंदुत्व के अलावा किसी और धार्मिक मानसिकता की कोई जगह ही नहीं है। हमने विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय में बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जिनसे बजरंग दल के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, समाज की सबसे बड़ी समस्या से लेकर वैलेंटाइन डे की तैयारी तक की बातचीत हुई। जिसमें सबसे मुखर होकर जो बात सामने आई वो ये थी कि समाज की सबसे बड़ी समस्या बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के मुताबिक लव जिहाद, हिंदू खतरे में है और वो सभी मानसिकताएं जो इनकी सोच के विपरीत खड़ी होती हैं। मजे की बात यह है कि इनके पास इन समस्याओं का समाधान भी मौजूद है। समाधान वही जो इनके नारों में अक्सर हमें सुनाई देता है, यानी कि हिंदू राष्ट्र का निर्माण। जब हमने इनसे बेरोजगारी, गरीबी और शिक्षा जैसी असली समस्याओं पर सवाल किए तो जो जवाब हमें मिले वो सिर्फ चौंकाने वाले नहीं थे, बल्कि उन्होंने हमें मजबूर किया ये समझने पर कि समाज में मॉरल पुलिसिंग के नाम पर असल में क्या किया जा रहा है। इस वीडियो में हम वही दिखाएंगे, उनके शब्द, उनका तर्क और वो हकीकत जो इन बयानों के पीछे छुपी हुई है। समाज में बजरंग दल की कितनी अहमियत है? जो काम आप लोग कर रहे हैं, आप लोगों को क्या लगता है कि अगर ये संगठन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो देश में क्या व्यवस्था इधर उधर हो सकती है? जब भी हिंदू समाज पर संकट आता है तो पहले बजरंग दल को ही लोग ढूंढते हैं, बजरंग दल को ही कॉल करते हैं जी। जैसे कि अभी हमारी बहुत सारी हिंदू बहनें लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, धर्मांतरण का शिकार हो रही हैं, गोकशी हो रही है और भारत की मतलब दिल्ली की सरकारी भूमि पे कब्जा होता है जी। और धर्मांतरण चलता है। तो सबसे पहले बजरंग दल को कॉल आता है, बजरंग दल इस सब संकट को ठीक करता है और समाज की हेल्प करता है। तो लव जिहाद की जब हम बात करते हैं तो हम एक समुदाय की तरफ फोकस करके चलते हैं कि मुसलमानों ने हिंदू लड़की को भगाने की कोशिश की, उकसाने की कोशिश की। कई केस में ऐसा भी होता होगा कि लड़की भी चाहती है कि उसको उसके साथ रहना है। हाँ, ऐसे कई मामले में देखने को मिलते हैं, अधिक मामले देखने को मिलते हैं कि उनको समझाने के बाद भी वो नहीं मानती। वो कहती है कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, मेरा रहमान ऐसा नहीं है, मेरा सुलेमान ऐसा नहीं है। लेकिन जब वो कई ऐसे मामले भी हैं, वो लूट पिटने के बाद वो बहन हमारे पास आई है, जब उसको उसके साथ पीटा गया है, मारा गया है, उसके साथ शोषण किया गया है। अभी जैसे वैलेंटाइंस डे आने वाला है तो बजरंग दल की कुछ खास तैयारियां होती हैं वैलेंटाइंस डे पर। खबरों में ये अक्सर देखा जाता है कि पार्कों में बजरंग दल के मेंबर्स मौजूद रहते हैं। कोई भी कपल बैठा है उससे उसका नाम पूछेंगे, आईडी पूछेंगे, फिर क्या रिलेशन है दोनों में वो पूछेंगे। तो इस सब पर कुछ बताइए कि क्या इसके लिए कुछ अलग से बैठक होती है कि हमें ये करना है? या देखिए, हमारी कोई बैठक नहीं होती, हमारी ऐसी कोई मानसिकता नहीं है, ना हमारे कोई ऐसा विचार है हम जाके किसी को पार्क में पीटे। बजरंग दल, पीटना तो मैंने बोला ही नहीं। बजरंग दल क्या नाम है, वो डराना धमकाना जो भी आप कह रही हैं। बजरंग दल क्या नाम है, प्रेम के खिलाफ नहीं है, यही पूछना अश्लीलता के चाहती हूँ खिलाफ। जी। कि पार्कों में जो ये लोग बैठते हैं और इस प्रकार की कृत्य करते हैं,
वह कहीं ना कहीं ऐसे मानसिकता के लोग होते हैं जो सोनू मोनू बनकर और हिंदू बहनों के साथ छल करते हैं, उनका शोषण करते हैं और फिर वो बहनें जिंदगी जीवन भर रोती हैं। तो हमारा तो आह्वान रहता है, ये निवेदन भी रहता है कि ऐसे कालनेमी राखियों से बचें। और वैलेंटाइन डे ना तो हमारी पद्धति है ना हमारी सभ्यता है और इससे बचना चाहिए। आपने कहा बजरंग दल प्यार के खिलाफ नहीं है, प्यार को हम सपोर्ट करते हैं। तो प्यार तो रिलीजन जात पात देख के तो नहीं हो सकता, प्यार तो किसी से भी हो सकता है। यदि क्या नाम है लव जिहाद क्या नाम है ये नहीं है और प्यार में कोई धर्म बीच में नहीं आता जी। तो फिर बहन को सोनू वो नाम बोल के वो फंसाया जाता है। असली नाम से क्यों नहीं आते? कई ऐसे इंसिडेंट है जहाँ असली से नाम आते भी हैं। बोलते चलो असली नाम से आने के बाद असली नाम आप उस बहन को फिर धर्मांतरण के लिए मजबूर क्यों करते हैं? फिर वो सूट केस में पैक क्यों मिलती है, वो फ्रिज में पैक क्यों मिलती है, वो नाली में उसकी लाश क्यों मिलती है? हाँ, एक्सेप्शंस तो हर जगह है। खैर, अगर दो हिंदू लोग भी आपस में प्यार करते हैं तो उनमें भी ऐसी चीज़ें हो सकती है। और कई ऐसे किस्से हुए हैं जहाँ पर दोनों जो कपल है, लड़का लड़की दोनों हिंदू रहे, उन्होंने भी एक दूसरे की हत्या हुई है या सूटकेस में पैक किया जैसा आप बोल रहे हैं, जो भी हुआ है। तो ये तो इसमें धर्म कोई रिलेशन रखता नहीं है मेरे हिसाब से, कि कोई भी गलत तो कोई भी इंसान हो सकता है ना, गलत धर्म देख के थोड़ी हो सकता है। ऐसा नहीं है, मैं आपकी बात से थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ जी। क्योंकि क्या नाम है अगर धर्म मैं किसी के लिए कहना नहीं चाहता, क्योंकि क्या है कि अगर ये सब चीज़ें ठीक होती तो आज क्या नाम है बड़ी मात्रा में जो हमारी बहनों से घटनाएं घट रही हैं, एक घटना नहीं है, सैकड़ों ही घटनाएं हैं, वो एक ही विचारधारा के लोग क्यों मिलते हैं? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि और भी नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे आप एक कम्युनिटी को टारगेट करके बोल रहे हैं कि मुसलमान ही ज़्यादातर गलत कर रहे हैं हिंदुओं के साथ, पर ऐसा भी कई केस आते हैं, रोज़ की खबरें आती हैं कि एक हिंदू ही व्यक्ति ने एक हिंदू लड़की के साथ रेप कर लिया, एक हिंदू ही व्यक्ति ने हिंदू लड़की को मार दिया। उसको हम किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि ये जो सोशल इवल्स हैं समाज के, जैसे रेप हो गया या मर्डर हो गया या इस तरह की जो छेड़छाड़ी हो गई, ये तो कोई भी समाज का इंसान कर सकता है ना, ऐसा नहीं है कि एक ही समाज का इंसान करेगा। आपकी बात जैसे आपने कहा कि क्या नाम है कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जो भी बलात्कार करेगा मतलब बहनों के साथ वो दोषी है, वो नहीं होना चाहिए जी। लेकिन जो हमारी हिंदू बहनें हैं, जो हमारे क्या नाम है परिवार की बहनें हैं जी, तो क्या हमको उनको आगाह करने का अधिकार नहीं है? नहीं, बिल्कुल आगाह करने का अधिकार है, लेकिन तो क्या हमें उनको बचाना नहीं चाहिए? बिल्कुल बचाना चाहिए। हमको नहीं बताना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है? संविधान में एक स्पेशल मैरिज एक्ट है जिसके बारे में आप ज़रूर जानते होंगे कि दो अलग अलग धर्म के लोग आपस में शादी कर सकते हैं और वो अपने धर्म को मान सकते हैं। तो इस पर आपका यकीन है कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी हो सकती है? ये लंबा विषय हो जाएगा, ये गंभीर विषय है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। देश में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, गरीबी एक बड़ा मुद्दा है, तो बजरंग दल इन सब मुद्दों के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, बजरंग दल जो हमारे हिंदू युवा हैं जी, हम उनको रोजगार भी देते हैं। हम हर प्रकार का रोजगार देने का प्रयास करते हैं युवाओं को। जैसे किन किन प्रकार के रोजगार? अभी क्या है कि बड़ी मात्रा के अंदर जो छोटे व्यापार हैं वो सारे हिंदुओं के हाथ से निकलते जा रहे हैं, ठीक है। हर प्रकार का व्यापार जो उसकी योग्यता के अनुसार है उसको हम व्यापार देने का प्रयास करते हैं। हम क्या नाम है ऐसे सैकड़ों युवाओं को रोजगार दे चुके हैं जिसकी योग्यता के अनुसार। कोई कम पढ़ा लिखा है तो उसको जो भी वो काम करना चाहता है, सब्जी का, फ्रूट का, प्लम्बर का, एसी रिपेयर का, हमने कई युवाओं को ऐसे रोजगार दिए हैं। अगर उसकी योग्यता अच्छी है तो उसको हम कंपनी में, हमारे कई संपर्क हैं तो उन कंपनी में जॉब लगाने का प्रयास किया है। जैसी उसकी योग्यता होती है उस योग्यता के अनुसार हमने युवाओं को, अपने हिंदू युवाओं को रोजगार देने का प्रयास करते हैं ताकि वो सामर्थ्यवान होगा तभी देश धर्म के लिए कार्य कर सकेगा। इस पे हमारा विशेष ध्यान रहता है। तो मीडिया में कई बार ऐसा देखा गया है, बजरंग दल, कई खबरें आई हैं, बजरंग दल का नाम हिंसा से कई बार जोड़ दिया जाता है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? ठीक तरीके से, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल असत्य है। ये समाज में नैरेटिव फैलाने का काम जो करते हैं वो करते ही हैं, उनको दिखता है, क्योंकि ये सबको मानना भी पड़ेगा। अगर हमारी बेटी बहू की, हमारे धर्म की, हिंदुत्व की अगर कहीं अगर थोड़ी बहुत अगर कोई बचाने का काम करे तो वो बजरंग दल के कार्यकर्ता करे, वो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता करे, वो दुर्गा वाणी की बहनें कर रही। इतनी सारी जिहादी आक्रामक शक्तियां बढ़ रही हैं, उसको ठीक करने का काम जिहादी से आपका क्या मतलब है? मतलब अगर सिंपल भाषा में समझाना चाहिए, इस्लाम की जितनी भी एक्टिविटियां हैं, जो जितनी भी जिहादी मानसिकता वाले, वो जिहाद एक प्रकार का नहीं, जिहाद 1000 प्रकार के जिहाद हैं। वो किसी भी प्रकार को केवल लफ्जी जिहाद से ही नहीं जोड़ना है, वो केवल थूक जिहाद और वो अलग अलग जिहाद, इन्होंने जितने भी धर्म को तोड़ने के जितने भी काम करते हैं वो सब जिहाद है। क्या बजरंग दल इस्लाम के खिलाफ है?
नहीं, बजरंग दल इस्लाम के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो उनके जिहादी गतिविधियां उनके पूरे खिलाफ है। जिहादी गतिविधियां क्या हैं? जी, लव जिहाद वही तो है। और धार्मिक धर्म पर आने वाली जितनी भी समस्याएं वो उत्पन्न पर करते हैं। भारत तो धर्मनिरपेक्ष देश है। देखो, तो उसमें हम धर्मनिरपेक्ष की भी अगर उसकी व्याख्या करें ना, वो बड़ा अलग अलग प्रकार की है। वो आप लोग अगर उस पर कि धर्म निरपेक्ष है, उसमें ये सब चीज कहानी बहुत अलग अलग प्रकार की है। ये तो लेकिन संविधान में है, कहानियां नहीं नहीं है। नहीं नहीं, ऐसे वो आप अब इतना उसकी गहराइयों में मत जाइए। लेकिन ये आप लोग को मानना भी पड़ेगा क्या कि जो बजरंग दल जो युवा इकाई है, उस युवा इकाई का जो समाज पर, जो हिंदू धर्म पर जितनी भी बड़ी समस्या है, उस समस्याओं को हर समय पर खड़े होकर के उत्तर देने का काम है, चुनौतियों का सामना करने का काम है। वो बजरंग दल कर रहा है, और आज से नहीं कर रहा, वो जब से इसका जन्म हुआ है तब से इस प्रकार की समस्याओं का समाधान कर रहा है। क्या इस समय देश में बेरोजगारी एक मुद्दा है? हाँ, बेरोजगारी भी मुद्दा है, और बेरोजगारी के लिए भी हमारा जो बजरंग दल बहुत बड़े अच्छे काम कर रहा है कि हम लोग जितने भी जिहादी, अब हर समय में आपको जिहादी समझाऊंगा, क्योंकि हमारा जितना भी बेरोजगार युवा हैं, वो अधिकतर क्या है कि जिहादियों के कारण बेरोजगारी फैली हुई है, देखने में आता है। ये कैसे, इसको एक्सप्लेन कर हाँ, दीजिए। ऐसा है कि जितने भी छोटे मोटे, जितने भी, चाहे वो हमारा रेडी है, खोमचे हैं, जितने भी सब्जी है, इन सब पर उन सब का वो है, ये कार मैकेनिक का काम है। तो उन जगहों पर हम अपने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को तैयार करते हैं कि जिनको आवश्यकता है, और हमारे कई सारे कार्यकर्ता बड़े बड़े जगहों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने इस चीज़ के लिए प्लेसमेंट करते हैं और लगाते हैं हमारा इस प्रकार का रोजगार के लिए भी। और बजरंग दल के कार्यकर्ता हर जगह काम करने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। देश में बेरोजगारी आज के डेट में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आप इसको कैसे देखते हैं? बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, ठीक है। वो एक सरकारी विषय हो सकता है कि कितने बेरोजगार है, कितने रोजगार है, लेकिन आज की परिस्थिति में सच में देखा जाए तो स्किल वाले कार्यकर्ता, जो काम करने वाले लोगों की कमी है। काम बहुत हैं, लेकिन हम उस तरीके से तैयार हो, इसके लिए सरकार या कोई भी चीज प्रयास करने वाला वो प्रयास करे कि एक ट्रेनिंग देकर लोगों को काम पे लगाया जाए। जितनी भी हमारी इंडस्ट्री है, वहाँ अच्छे कार्यकर्ता, अच्छे काम करने वाले कारीगरों की, मैनेजर की आवश्यकता है। वो कमी होने के कारण बेरोजगारी हो रही है, तो हम उस ओर जाएंगे तो बेरोजगारी का कोई विषय नहीं बचेगा। बजरंग दल पर लगातार ऐसे आरोप लगते आए हैं, मीडिया में भी, और लोग भी इस तरह पे बोलते हैं, सोशल मीडिया पे भी काफी कमेंट्स इस चीज को लेकर आते हैं कि बजरंग दल सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देता है। कई मौकों पर ऐसा देखा गया है। वो कहने वाले कुछ भी कहे, बजरंग दल ने, जैसे मैंने आपको कहा, हमारे काम निश्चित है। अब उसमें कोई सांप्रदायिकता ढूंढता है तो वो उसकी कमी है। सांप्रदायिकता वो है जो तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, एक ही समुदाय को खुश करने के लिए अनेक प्रकार के, जैसे धारा 370 लगा ली, मुस्लिम पर्सनल लॉ खड़ा हो गया, और वो उसके माध्यम से इस देश के अंदर धर्मांतरण की और धीरे धीरे पूरे डेमोक्रेटिक बदलने का प्रयास किया जा रहा है। और ऐसा उनके द्वारा कहा गया कि 2047 के अंदर हम इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। ये सांप्रदायिकता है। हम तो अपने धर्म और देश बचाने की बात करते हैं, धर्म राष्ट्र की बात करते हैं, उसमें सांप्रदायिकता कैसे हो सकती है? वो कहने वाले कहते रहे, हमारा दूसरा पक्ष भी देखा हम कितनी बड़ी सेवा का काम करते हैं। आप बजरंग दल से कब से जुड़े हुए हैं, और क्या वो फीलिंग थी कि आपको बजरंग दल से जुड़ना पड़ा? और इसी के साथ एक सवाल ये कि बजरंग दल क्योंकि कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, लोग भाव से जुड़ते हैं, तो ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम क्या है? घर कैसे चल रहा है? तो जब मैं बजरंग दल से जुड़ा तो मुझे उससे पहले कुछ भी नहीं, मतलब इतना पता नहीं था कि देश में, दुनिया में, समाज में चल क्या रहा है। ऐसे ही बहुत युवा हमारे, इनको अभी पता ही नहीं है अभी चल क्या रहा है। इनकी बगल में लव जिहाद हो जाता है, बगल में कोई ना कोई बहन को कोई विधर्मी उठा के ले जाता है, उन्हें कोई मतलब, इनको क्योंकि पता नहीं है, जानकारी नहीं है। तो ऐसे ही मैं भी था, जागरूक नहीं है, ऐसे ही मैं था, मुझे भी कोई जानकारी नहीं थी। पर जब मैं बजरंग दल से जुड़ा, बजरंग दल की बैठकों में, साप्ताहिक मिलन केंद्रों में, कार्यक्रमों में मेरा आना जाना शुरू हुआ, तो मुझको पता लगा कि हमारा जो धर्म है कितना पीछे हम लोगों को कर रखा है। जबकि सर्वश्रेष्ठ पूरी पृथ्वी का, इस भारत का सबसे प्राचीन अगर कोई संस्कृति है तो सत्य सनातन संस्कृति है, हिंदू धर्म है। पर हमें ही नहीं पता था हमारे धर्म के बारे में। हम तो सिर्फ पूजा कर रहे थे। पूजा करना, मंदिर जाना एक अलग विषय है, और पूजा करने, मंदिर जाने के साथ साथ मंदिर को बचाना, ये एक अलग विषय है। मैंने आपसे एक और सवाल इसी कड़ी में पूछा था कि एम्प्लॉयमेंट का जरिया क्या है, मतलब घर कैसे चल रहा है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है? बजरंग दल में तो आप लोग इन्वेस्टेड हैं इमोशन की वजह से। देखिए, ये एक ईश्वरीय कार्य है जी। तो ईश्वरीय कार्य में आपने सुना होगा, जब मोदी जी पहली बार जब सांसद बने और काशी गए, तो उन्होंने कहा था मैं खुद नहीं आया हूँ, मुझे तो गंगा माँ ने बुलाया है।
तो गंगा माँ ने उनको बुलाया था। जी तो ऐसे ही राम काज के लिए खुद हनुमान जी एक एक व्यक्ति को, युवाओं को चुनते हैं कि आप राम का काम करेंगे, क्योंकि वे स्वयं राम का काम कर रहे हैं और राम का काम करते रहेंगे। तो राम काज के लिए वो अपनी सेना खुद, क्योंकि हमारे आदर्श जो है बजरंग बली हनुमान जी, जब भी इसका नाम बजरंग दल है, तो हमारे जो आदर्श हैं, हमारे हनुमान जी हैं, वह स्वयं चुनते हैं। जैसे मैंने आपको बताया भी कि मैं हनुमान जी की पूजा करता था, सिर्फ मुझको कुछ पता ही नहीं था, और हनुमान जी की पूजा करते करते मैं बजरंग का आज कार्य कर रहा हूँ। तो सोर्स ऑफ इनकम की बात तो यह है, जब हनुमान जी खुद हमें चुनते हैं और हनुमान जी हमें खुद कार्य में लगाते हैं, तो घर परिवार को सब देखने का हनुमान जी करते हैं ना। तो कुछ तो ऐसा प्रोफेशन होगा ना आपका, बजरंग दल के देखिए, अलावा आप क्या आपने काम बिल्कुल करते हैं? ठीक बोला, घर चलाने के लिए भी तो सबके अपने अपने अलग अलग काम है। जैसे कि हमारे एक प्रांत के सहसोजक एडवोकेट हैं, जी हमारी प्रांत टोली के आप एक क्या कार्यकर्ता करते हूं। हैं? मैं फाइनेंस का काम करता हूँ और जी। बिल्डिंग का काम करता हूँ। अच्छा जी बिल्डिंग और फाइनेंस, जी, रियल एस्टेट जी, टाइप रियल कुछ? एस्टेट। जी अभी आपने थोड़ी देर पहले जिस बात का जवाब दिया था इसके पहले वाले प्रश्न, आपने कहा कि मंदिरों को बचाना भी है, ये भी एक कर्तव्य है। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मंदिर खतरे में है इस वक्त देश में? इस वक्त देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए, मंदिर खतरे की अगर आप बात करें तो आप जावा मस्जिद जाइए कभी। जी जावा मस्जिद के जो मुस्लिम बहुमल क्षेत्र है, वहाँ के मंदिरों की अगर हालत आप देखेंगे तो मुझे लगता नहीं कोई पूजा करने भी वहाँ जाता है। पूजा करना तो बहुत दूर की बात है, आस पास मांस की दुकानें तक खुली हुई, तो मंदिर खतरे में है। और मंदिर ही खतरे में नहीं है, वहाँ का रहने वाला हिंदू भी खतरे में है। तो मंदिर को भी खतरे से निकालना है और हिंदू को भी सुरक्षित करना है, तो ये हमारा कार्य है। तो आप कह रहे हैं कि जामा मस्जिद का जो इलाका है मुस्लिम बहुल इलाका है, तो वहां पे हिंदू खतरे में है और मंदिर खतरे में है। बिल्कुल। किससे खतरे में है ये लोग? किससे खतरे में है? ये बड़ा सवाल है। जो लोग एक आसमानी मतलब पुस्तक को पढ़ते हैं और सिर्फ उसी के विचारों को फॉलो करते हैं और सर्वश्रेष्ठ सिर्फ उसी को मानते हैं, उनसे खतरे में। तो ऐसे तो हिंदू भी, अब हम अपने धर्म को मानते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ अपने धर्म को मानते हैं, ऐसे तो हर व्यक्ति अपने ही धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानेगा ना। इसके ये करने की वजह से एक पक्ष गलत कैसे हो जाता है? अच्छी बात बोली आपने कि सब अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते जी। हैं। हम अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है भी, पर हम अपने धर्म को मानते मानते हम किसी दूसरे धर्म की निंदा नहीं करते। जी हम पर किसी हम को कर रहे हैं निंदा। हम किसी को मारने के लिए तो नहीं खड़े हुए। हम तो कभी किसी को नहीं बोलते कि हमारा कोई कार्यकर्ता कभी नहीं बोलता कि हम वहां पर जाएंगे उसको मार देंगे। हम तो कभी नहीं किसी की मतलब किसी को बहन को लेके आने का काम नहीं करते। जैसे वो लव जिहाद करते हैं, हमारे तो कार्यकर्ता नहीं करते। पर ये हो तो सामने सकता है वाली ना, कर ऐसे रहे भी हैं। मामले होंगे ना कि जहाँ पर है ही नहीं, और हो सकता हिंदू तो ने मुस्लिम के साथ शादी की है वो। अगर हो सकता तो पता चलता ना। शादी तो होती होगी, प्रेम विवाह तो होता होगा, पर उत्पीड़न नहीं होता उन बहनों के साथ। जो भी बहन मुस्लिम कन्या अच्छा, जहाँ हिंदू समाज उत्पीड़न में हो रहा आई है वो गलत है। अगर आप शादी कर रहे हैं अलग धर्म में तो ठीक है। वो जो शादी उन्होंने करी है, मतलब हिंदू कन्याओं से करी है, वो उन्होंने एक अपने धर्म के जिहाद के नक्शे पर चल के करी है। वो प्रेम विवाह नहीं है। कैसे प्रेम विवाह नहीं है? वो तो प्रेम कर रहे हैं, तो प्रेम की कोई भाषा, कोई परिभाषा तो नहीं है कि ये होगा तो प्रेम कहा जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है। भारत एक सेक्युलर देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ जब हम उनके वीडियोस भी देखते हैं, खबरें भी आती हैं, तो ऐसा लगता है कि बजरंग दल सिर्फ एक धर्म के लिए है। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि और भी धर्म इस देश में रहे, उसके विरोध में है कि सिर्फ हिंदू रहेगा देश में और कोई नहीं। देखिए, देश के जो राष्ट्रपति थे, है ना, एपीजे अब्दुल कलाम, क्या आपने कभी सुना कि बंदर के कार्यकर्ताओं ने कभी उनके खिलाफ कोई टिप्पणी करी हो? बजरंग दल जितना एक्टिव आज के डेट में हो गया है और जितना मुखर होकर आ गया है और जितना पॉलिटिकल बैकिंग रखते हैं, उस लहजे में मैं ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि क्या लगता है ऐसा? देखिए, अपने धर्म को बचाने के लिए, अपनी माताओं बहनों को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने राष्ट्र को बचाने के लिए, गौ माता को बचाने के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जो करना पड़ेगा वो करेंगे, पर हिंदू बचाने के लिए। जी समझ गए। हिंदू खतरे में कैसे है? अगर इस देश की 70 से 80% आबादी हिंदू है तो खतरा किससे है? देखिए, अभी मैंने आपको मेजॉरिटी में तो हम हैं। अभी मैंने आपको आज की रिसेंटली अभी की 2 जानकारियां दी। बताइए तो वो खतरे में नहीं है क्या? नहीं, फॉर एग्जाम्पल अगर 10 लोग एक तरफ खड़े हैं और सामने 2 लोग खड़े हैं, तो डर कैसे रहेगा? खतरा कैसे रहेगा? खतरा तो एलिमिनेट हो गया। उन 2 लोगों से 10 लोगों को खतरा कैसे हो सकता है? वो जो 10 लोग हैं, वो उन 2 लोगों को किसी भी तरीके से ना परेशान करना चाहते, जी ना वो उनका धर्मांतरण करना चाहते, जी
ना उनको वो किसी भी प्रकार से कोई षड्यंत्र रचते, ना वो उनको कोई उत्पीड़न करना चाहते, और ना ही वो 10 लोग ये दिखाते हैं कि हम एक है तुम्हें देख लेंगे, ठीक है। और वो जो 2 लोग हैं वो ये दिखाते हैं कि हम 2 नहीं है, हम 200 हैं, हम 2000 हैं, हम 2 लाख हैं, हम तुमको देख लेंगे, हम तुम्हारी बहन बेटियों के साथ लव जिहाद करेंगे, हम तुम्हारे मठ मंदिरों को सुरक्षित नहीं रहने देंगे, हम लैंड जिहाद करेंगे, हम थूक जिहाद करेंगे, हम अन्य अन्य प्रकार के लव जिहाद तो करेंगे। 2 लोग 10 लोग पर फुल कब्जा कर लेंगे तो हिंदू नहीं, कब्जा नहीं करेंगे, कब्जा तो कोई नहीं कर सकता। खतरे में नहीं, हिंदू कमजोर है फिर। नहीं, हिंदू कमजोर नहीं है, हिंदू कभी भी छेड़ता नहीं है जी। हिंदू कभी भी छेड़ता नहीं है, पर जब कोई हमको छेड़ता है तो हिंदू फिर उसको छोड़ता भी नहीं है। तो हम खतरे में नहीं है, हम पावरफुल पोजीशन में हैं। हम पावरफुल है, हम तो नहीं डरते किसी से, हम क्यों डरेंगे किसी से, हम तो नहीं है खतरे में। पर जो हमारी माताओं बहनों की तब देखेगा तो उसके लिए तो हम उसको उसी तरीके से जवाब देंगे ना। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि जब हमने उनसे पूछा बजरंग दल करता क्या है, जवाब मिला हम बजरंग बली को मानते हैं, पाठ करते हैं और जिहाद के खिलाफ लड़ते हैं। और हिंदू राष्ट्र का संकल्प उनके लिए कोई संवैधानिक बहस नहीं है, कोई राजनीतिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक भावना है जिसे वे खतरे में मानते हैं। और उस खतरे का नाम भी जिहाद। हर सवाल का सिरा वापस एक ही जगह आकर रुक गया। लव जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, जिहाद जिहाद। खैर, जो कुछ भी है आपकी आंखों के सामने है। और वैलेंटाइन डे उनके लिए सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि संस्कृति पर हमला है। उनका कहना है एक वर्ग है जिसमें अब्दुल रहमान जो सोनू मोनू बनकर हमारी हिंदू बहन बेटियों को धोखा देते हैं और लव जिहाद फैलाते हैं, उन्हें बजरंग दल समझाने निकलता है। यहाँ एक और सवाल का जवाब, जिहाद। लेकिन ये समझाना क्या है, नसीहत या निगरानी? हमने जब रोजगार की बात की तो उम्मीद थी कि शायद बात शिक्षा पर जाएगी, नीतियों पर जाएगी, सरकारी जिम्मेदारी पर जाएगी। लेकिन जवाब फिर वहीं लौट आया, जिहाद। कहा गया जहां रोजगार नहीं है वहां भी इन्होंने जिहाद फैला रखा है। उन्हें हटा देंगे तो बेरोजगारी अपने आप खत्म हो जाएगी। यानी हिंदू राष्ट्र की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बेरोजगारी नहीं, महंगाई नहीं, भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि वो है। और दिलचस्प ये है कि जिन युवाओं को हिंदू राष्ट्र का सिपाही बनाया जा रहा है उनमें से ज्यादातर खुद ठेले पर है, रेडी पर है या छोटे मोटे काम में लगे हैं। उन्हें नौकरी का वादा नहीं मिला, उन्हें पहचान मिली है। उन्हें भविष्य का नक्शा नहीं मिला, उन्हें एक दुश्मन मिला है। तो फर्क साफ है। बजरंग दल कहता है हम राष्ट्र बना रहे हैं, हकीकत ये है वो सवालों को दबा रहे हैं। कहते हैं हम संस्कृति बचा रहे हैं, लेकिन संस्कृति के नाम पर डर फैलाया जा रहा है। कहते हैं हम सेवा भाव से काम करते हैं, लेकिन सेवा का मतलब सामाजिक पहरेदारी बन चुका है। तो आखिरी सवाल, अगर हिंदू राष्ट्र का सपना नफरत से भरा है, अगर बेरोजगारी का जवाब धर्म में ढूंढा जा रहा है और अगर युवा को नौकरी नहीं बल्कि लाठी दी जा रही है, तो ये हिंदू राष्ट्र आखिर किसका होगा? आखिर में मैं आपको हरिशंकर परसाई के निबंध आवारा भीड़ के खतरे की कुछ लाइनों के साथ छोड़ते हुए जा रही हूँ। आप भी इसे सुनिए, सोचिए, और अगर आपका जहन सवाल कर रहा है तो उसे सवाल करने की आज़ादी दीजिए। दिशाहीन, बेकार, हताश, नाकारवादी, विध्वंसवादी, बेकार युवाओं की ये भीड़ खतरनाक होती है। इसका प्रयोग महत्वाकांक्षी, खतरनाक विचारधारा वाले व्यक्ति और समूह कर सकते हैं। इस भीड़ का उपयोग नेपोलियन, हिटलर और मुसोलिनी ने किया था। ये भीड़ धार्मिक उन्मादियों के पीछे चलने लगती है। ये भीड़ किसी भी ऐसे संगठन के साथ हो सकती है जो उनमें उन्माद और तनाव पैदा कर दें। फिर इस भीड़ से विध्वंसक काम कराए जा सकते हैं। ये भीड़ फासिस्टों का हथियार बन सकती है। हमारे देश में ये भीड़ बढ़ रही है, इसका उपयोग भी हो रहा है। आगे इस भीड़ का उपयोग सारे राष्ट्र और मानव मूल्यों के विनाश के लिए, लोकतंत्र के नाश के लिए करवाया जा सकता है।